बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। तो आज सिज़लर किचन में बनने जा रही है शादियों वाली आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी, जो बहुत ही थोड़ी चीज़ों से और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 200 ग्राम के करीब आलू बुखारे ले ली हैं, फ्रेश वाले। पानी जाएगा इसमें, चीनी जाएगी और चारों मगज़ जाएंगे और जाएगी थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च। तो चलते हैं तैयारी की तरफ कि कैसे बनेगी। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें मैं शामिल करूँगी अपने आलू बुखारे। तो यहाँ पर याद रहे कि फ्लेम हमने अपना बहुत स्लो नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 बड़ा ग्लास पानी का। तो पकने देंगे इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो अच्छे तरीके से इसको हम करते हैं मिक्स, और उबाल आने तक मैं इसको जो है वो पकाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे जो है वो पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ मैं शामिल करती हूँ इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च, मिक्स करते हैं। 2 से 3 मिनट जो है वो मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट का टाइम जो है वो हमारा गुजर चुका है। हाफ कप में इसमें शामिल करूंगी अपनी चीनी, और साथ साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। तो आंच यहाँ पर हमने अपनी ना स्लो रखनी है और ना बहुत ज़्यादा हाई रखनी है। तो आंच हम रखेंगे अपनी मीडियम, और इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट। जी व्यूअर्स, तो तकरीबन 4 मिनट का टाइम हमारा जो है वो गुजर चुका है। जब हमारी जो आलू बुखारे हैं और चीनी अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी जो है वो नमक का शामिल किया था। वैसे तो अगर आप फूड कलर इस्तेमाल ना करें तब भी चटनी हमारी बहुत मज़े की ही बनती है। फ्लेवर तो एक ही जैसा रहता है, लेकिन लुक अच्छी करने के लिए इसमें मैंने तकरीबन 1 चुटकी जो है वो रेड फूड कलर का शामिल किया था, ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद अच्छी हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये देखिए मेरे पास हाफ कप जो है वो चारों मग्स हैं, वो शामिल करूँगी मैं। मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी है वो डन हो जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे 1 से 2 मिनट बाद फाइनल लुक के साथ। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो डन है, रेडी है। आप इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये जो है वो पतली है या कितनी ये थिक है। तो डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं अपनी आलू बुखारे की चटनी की फ़ाइनल लुक। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारी आलू बुखारे की चटनी की फ़ाइनल लुक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर में, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट रेसिपी में सिज़लर किचन से आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।